नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और यह है नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें बात 10 अगस्त के संपूर्ण भारत के मौसम की। दोस्तों, आज 9 अगस्त है और मानसून के सिस्टम काफी कमजोर हुए पड़े हैं, लेकिन कई जगहों पर तेज वर्षा भी हो रही है, जिसमें पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के कुछ हिस्से शामिल हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले शामिल हैं। मानसून की अक्षीय रेखा अभी भी जो अपनी पोजीशन उसकी होती है आमतौर पर लगभग राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और उड़ीसा से होते हुए, इस तरह से अगर ये पोजीशन करेगी तो निश्चित तौर पर देश के ज़्यादातर जिलों में, ज़्यादातर राज्यों में बारिश की संभावनाएं रहेंगी। लेकिन जब ये पंजाब और पंजाब के तराई क्षेत्रों पर पहुंच जाएगी, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों पर पहुंचेगी, जो कि अभी है इस समय अमृतसर, चंडीगढ़, नजीबाबाद और आगे गोरखपुर होते हुए यहाँ पर पश्चिम बंगाल होते हुए मणिपुर के बीच में बनी हुई है। ये मणिपुर है और यहाँ तक बनी हुई है। शुक्र है कि अभी पूर्वी क्षेत्रों में इसका जो ईस्टर्न एंड है, ईस्टर्न आर्म है, वो ज़्यादा ऊपर नहीं पहुंचा है। अगर ये ऊपर पहुंचे तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि और गतिविधियां कम हो जाएंगी। लेकिन अभी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं बंगाल की खाड़ी में, कुछ ऐसी सक्रियता बंगाल की खाड़ी की बनी हुई है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा ऊपर नहीं पहुंच रही है। और एक सर्कुलेशन इस समय उत्तर पूर्वी बिहार के ऊपर बना हुआ है और WD एक उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर है। इन सभी मौसमी सिस्टमों के कारण देश के कुछ हिस्सों में मानसून की सक्रियता रहने वाली है और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से भी थोड़ी सी सक्रियता बढ़ रही है। अरब सागर से भी नमी उठकर आ रही है। अब राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों पर, गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के ऊपर पहले भी आ रही थी, लेकिन अब थोड़ा क्लाउड फॉर्मेशन सिचुएशन बन रही है। लेकिन अभी भी बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत सक्रिय सिचुएशन हो जाएगी मानसून में। लेकिन इसके बावजूद पिछले एक सप्ताह से जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई थी इन भागों में, लगभग 4-5 दिनों से, उसमें थोड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो आइए समझते हैं कि किन जगहों पर अगले 24 घंटों में बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। अनुमान यह है कि फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज और एडजॉइनिंग इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में, इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा, कई जगहों पर वर्षा की संभावना रहेगी। उत्तर से शुरुआत करते हैं। काफ़ी दिनों के बाद उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी इलाकों पर, हालांकि पर्वतीय इलाकों में उत्तराखंड और इससे सटे दक्षिण पूर्वी जो हिमाचल प्रदेश के रीजन है, इन भागों में पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है। लेकिन अभी जो सिचुएशन ये है कि उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में, जम्मू, कटरा, उधमपुर और एडजॉइनिंग साउथ ईस्टर्न पोर्शन में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। धर्मशाला, चंबा, ऊना, डलहौजी, शिमला और आसपास के इलाकों समेत दक्षिणी हिमाचल में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावनाएं रहेंगी, हल्की से मध्यम बारिश के साथ। कुछ जगहों पर, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो ऐसे में जब पहाड़ों से पानी आता है तो जो उससे सटे हुए निचले इलाके होते हैं, वहां पर इकट्ठा पानी, जैसा कि एक शॉर्ट्स मैंने डाला है उत्तराखंड के काठगोदाम का, जहां पर तेज बारिश रिकॉर्ड की गई है पिछले 24 घंटों में, 8 अगस्त को खासतौर पर, तो अचानक बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई, सड़कों पर पानी भर गया, गलियों में पानी भर गया। तो ऐसी स्थितियां यहां पर बहुत आम बात हैं। ऐसे में पर्यटकों के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो जाती हैं, स्थानीय लोगों के लिए मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। तो यहां पर थोड़ा सतर्क रहना होगा। कुछ जगहों पर इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश की आशंका अभी फिलहाल नहीं है, जिससे कि बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड हो या मडस्लाइड हो। लेकिन फिर भी इस तरह की बारिश में भी यहाँ पर रिस्क रहता है, इस तरह की संभावनाएं, आशंकाएं यहाँ पर रहती हैं। पंजाब में काफ़ी दिनों के बाद WD और अरब सागर का मॉइस्चर जो प्रभाव है उसका बढ़ने के चलते, और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी वाली हवाओं के चलते यहाँ पंजाब में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा और साहिबजादा अजीत सिंह नगर से लेकर शहीद भगत सिंह नगर समेत ये जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, फजिल्का और तरन तारण से लेकर अमृतसर और जालंधर, पठानकोट, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। हल्की बारिश की संभावना बेसिकली रहेगी। बादल कई जगहों पर छाएंगे, लेकिन बहुत हैवी रेन के चांसेस नहीं है, लेकिन कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। हरियाणा में भी सिमिलर वेदर रहने की संभावना है। मॉडल तो प्रेडिक्ट कर रहा है ठीक ठाक बारिश की, खासतौर पर करनाल, सोनीपत, पानीपत, जींद, कैथल और रोहतक, हिसार, फतेहाबाद, इन भागों में। लेकिन बहुत हैवी रेन के चांस या रिस्क नहीं है। हल्की से मध्यम बौछारें इन भागों में कुछ स्थानों पर हो सकती हैं। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। दिल्ली और एडजॉइनिंग जो साउथ ईस्टर्न पोर्शन है हरियाणा का, या फिर साउदर्न पोर्शन है, जिसमें चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, इन भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। और यहाँ पश्चिमी हिस्सों में हिसार से लेकर सिरसा, फतेहाबाद में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं, और यहाँ पर बहुत हैवी रेन फिलहाल नहीं होगी। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान के ऊपर काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अभी सिचुएशन ये बन रही है कि यहाँ पर ये जो पूर्वी रीजन है, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ का, सिरोही का,
यहाँ तक कि जालौर और बाड़मेर के कुछ हिस्से, सवाई माधोपुर तक, इन भागों पर थोड़ा सा मॉइस्चर बढ़ने की वजह से क्लाउडिंग भी बढ़ेगी। आज भी बढ़ी थी, कुछ जगहों पर बादल आए थे, और कल भी बढ़ेगी, तो कुछ इलाकों में कल यहाँ पर बारिश हो सकती है। चूरू और गंगानगर में भी, हनुमानगढ़ में भी थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना नजर आ रही है। अलवर में भी बूंदें पड़ सकती हैं, भरतपुर में भी बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन तेज बारिश की संभावना है, आशंका नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात अगर करें तो यहाँ पर मध्य भागों में कानपुर से लेकर लखनऊ और लखीमपुर खीरी, सीतापुर, साथ ही साथ अमेठी, रायबरेली और अयोध्या, इन भागों में, कुशीनगर, देवरिया में और पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावनाएं दिख रही हैं। यहाँ ललितपुर, झांसी, कानपुर के पूर्वी हिस्सों में, और फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट से लेकर प्रयागराज, प्रतापगढ़, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पूर्वी भारत में दरभंगा और सिवान, गोपालगंज, चंपारण, सिवान गोपालगंज में चांसेस कम रहेंगे, लेकिन चंपारण से लेकर मधुबनी, सीतामढ़ी और आगे किशनगंज, पूर्णिया, अररिया समेत तमाम इलाकों में वर्षा हो सकती है। वैशाली और भागलपुर में भी बारिश की संभावना है। नवादा, शेखपुरा, लखीसराय में भी बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इंटेंसिटी अगर देखें तो बिहार पर इंटेंसिटी बारिश की थोड़ा कम हो रही है। स्प्रेड भी बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन कुछ स्थानों पर हो सकती है बारिश। झारखंड में रांची और आसपास की जगहों पर, सेंट्रल पोर्शन में भी बारिश बढ़ सकती है। वैसे बारिश यहाँ पर मध्य और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में 15-16 अगस्त के बाद बढ़ने वाली है, लेकिन इस बीच यहाँ पर कई जगहों पर वर्षा की संभावना झारखंड में जरूर नजर आ रही है। गंगीय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है, खासतौर पर पूर्वी रीजन में, जबकि उप हिमालयी भागों में और सिक्किम में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। मेघालय और असम के रीजन में और नागालैंड में, मणिपुर में कुछ जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मिजोरम और त्रिपुरा में फिलहाल लाइट रेन होगी, बहुत मामूली बारिश होगी, इससे ज़्यादा की संभावना या आशंका फिलहाल नहीं है। मध्य भारत के भागों की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन दोनों राज्यों के दक्षिणी हिस्सों पर, क्योंकि बंगाल की खाड़ी का जो रीजन है, यहाँ पर सक्रियता मानसून की थोड़ा सा बढ़ रही है। बंगाल की खाड़ी काफ़ी दिनों से शांत थी, काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं दे रही थी, लेकिन कुछ यहाँ से मॉइस्चर का प्रभाव भारत के इन कोस्टल पोर्शन में दिख रहा है। तो यहाँ अनुमान है कि दक्षिणी क्षेत्रों में, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। उत्तरी उड़ीसा के इलाकों में भी, कटक, पुरी और पारादीप से लेकर एडजॉइनिंग जो पश्चिम बंगाल सटा हुआ रीजन है और झारखंड सटा हुआ रीजन है, इन भागों में हल्की वर्षा हो सकती है। रायपुर से लेकर पेंड्रा रोड, अंबिकापुर, बिलासपुर, कोरिया, सरगुजा समेत उत्तरी छत्तीसगढ़ में ड्राई वेदर रहेगा। मध्य प्रदेश में अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है, लेकिन रीवा, सीधी, सिंगरौली में बूंदाबांदी हो सकती है। पन्ना, खजुराहो, नीमच और ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया में भी बूंदाबांदी हो सकती है, और बूंदाबांदी की संभावना भोपाल, विदिशा, बैतूल से लेकर खरगोन, खंडवा, धार और इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच में भी संभावना बन सकती है। यहाँ पर कुछ बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ का पश्चिमी हिस्सा प्रभावित हो सकता है, थोड़ा सा कोंकण, गोवा में बारिश की उम्मीदें रहेंगी, और वडोदरा से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी के बीच में, द्वारका से लेकर सोमनाथ के बीच में बूंदें पड़ सकती हैं। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के दोनों रीजन में, पूर्वी विदर्भ में ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिण भारत की तरफ चले तो थोड़ा सा परिवर्तन मानसून के बिहेवियर में, मानसून के प्रदर्शन में आ रहा है, और यहाँ पर तमिलनाडु में काफ़ी दिनों के बाद बारिश की संभावनाएं लग रही हैं। लेकिन चेन्नई में कई मित्रों ने लिखा था तमिलनाडु में बारिश नहीं हो रही, चेन्नई में बारिश नहीं हो रही, तो डेफिनेटली नहीं हो रही है, और इस मानसून सीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती भी नहीं। आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून में यहाँ पर मेन बारिश रिकॉर्ड की जाती है, या फिर साइक्लोन सीजन में। तो यहाँ पर फिलहाल कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। सेलम, कोयम्बटूर, वेल्लोर और पुदुचेरी समेत, पंबन और तंजावुर, कडलूर समेत ये जो रीजन है, यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। केरल में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, उत्तरी तटीय इलाकों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। तेलंगाना के पूर्वी इलाकों में और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के हिस्सों में भी कहीं कहीं पर लाइट रेन होने की संभावना है। ओवरऑल देखें तो साउथ पेनिनसुलर रीजन पर पहले की तुलना में थोड़ा सा मानसून यहाँ पर बारिश देने वाला है। तो देश भर में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ इस तरह का मानसून रहने वाला है। बाकी डिटेल आपको जानना है तो लगातार मेरे साथ इसी चैनल पर जुड़े रहिए, यूट्यूब पर ही। और जानकारी ठीक लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रिया दें। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लीजिए, ताकि चैनल को भी सपोर्ट मिले और आपको जानकारी लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।